ईरान के रेवोल्यूशन के, इस्लामिक रेवोल्यूशन के जब 47 साल हुए तो इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने दोस्तों 2000 कैदियों को माफी दे दी है और जेल से आजाद कर दिया है। प्रोपेगेंडा में यह दिखाया जाता है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान एक कट्टर है और एक आतंकी, नौजुबिल्ला आतंकी है, गुंडा है और बहुत खराब किरदार का आदमी है, रहमदिल नहीं है। हाँ, वो एक कातिल है, कसाई है। लेकिन यहां तो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। हजरत, यही जो 90 साल का बूढ़ा है, ये वाहिद ऐसा आदमी है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। बाकी जो ईरान से चिढ़ने वाला है वो सभी देश, वो सभी नेता, बड़े बड़े नेता एप्स्टीन फाइल के अंदर पाए जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ड्रामा रच रहे थे कि ये जो प्रदर्शन हुए हैं, ईरान ने इनमें जो गिरफ्तारियां की हैं उनको आजाद करे, जुल्म ना करे, जेल में डाले, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, ईरान के जुडिशरी चीफ ने मुंह में मुद्दा इनके, ये देखिए ताजा बयान, ये ईरान के जुडिशरी के चीफ हैं, इन्होंने साफ कहा है मौलाना साहब ने कि जो ईरान में हुए रिसेंटली दंगे हैं उसके अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया ना, उनको माफी नहीं मिलेगी। ये हवाई बातें नहीं है। हाँ, टाइम खिंच रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन जो चीजें दिख रही हैं ना खुद ईरान के अंदर, वो साफ है कि अमेरिका हमला करेगा। मैं सैटेलाइट इमेज दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ईरान के इस्फहान में जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ध्यान से देखिए, उसको ईरान ने मिट्टी और रेत से पाटना शुरू कर दिया है। उसके गेट को, मेन एंट्रेंस को मिट्टी से छुपा दिया है। ईरान को यह क्लियर पता है कि अमेरिका यहां हमला करेगा, और सिर्फ हमला नहीं, जमीन पर उतरकर अमेरिका की फौज इसमें घुसने की भी कोशिश करेगी। इस वजह से ईरान ने अपने इस्फहान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिट्टी से पाट दिया है। अब चाइनीज सैटेलाइट पूरी तरह से ईरान की मदद कर रही है। चाइनीज सैटेलाइट ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जी हां, जिसके अंदर लाल घेरे के अंदर आप देखेंगे, पहली बात तो ये जॉर्डन की जमीन है, और जॉर्डन में अमेरिका के ये 3rd एयर डिफेंस सिस्टम जो दर्जनों की मात्रा में है, तैनात हो चुके हैं। यानी जो बात मैंने कल बताई थी, अमेरिका अपने और अपने दोस्तों के चूतड़ों को बचाने के लिए कि ईरान की मिसाइलें ना घुसे, अपनी सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत तैनात कर चुका है अपने तमाम अरब दोस्तों के यहां, अपने मिलिट्री बेस पर और पूरे मिडिल ईस्ट में। इससे आगे की जानकारी ले लीजिए। अब कतर के अंदर परमाणु तैनात हो चुका है अमेरिका का, B-52, राइट। कतर के अंदर ही अमेरिका ने अपने बेस, कतर में अमेरिकी बेस में रॉकेट और मिसाइलें भी तैनात कर ली हैं और ईरान के टारगेट को सेट कर लिया है। वहीं इजराइल ने 2 यहूदी, 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम उन पर यह है कि ईरान के लिए जासूसी की और ईरान को उन्होंने खुफिया जो इजराइल की फौज की जानकारियां हैं शेयर की। हजरात, एक खुशखबरी, समझने के लिए दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप समझदार हैं, कि आप देख लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसमें ये पकड़ा गया है, सामने आई ये बात कि रशिया, चाइना और बेलारूस से कार्गो जहाज ईरान उतरे हैं हथियार लेकर। ऑब्वियस सी बात है, तो रशिया, चाइना और बेलारूस ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान भी कच्ची गोट नहीं खेल रहा। ईरान का ऐसा जलवा है कि कल तक जो अरब दूर भाग रहे थे, आज भाई साहब वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड का ओमान पहुंचना, ऐसी परिस्थिति में साफ दिख रहा है कि ईरान अपने संबंध पक्के कर रहा है और गारंटी ले रहा है जा जाकर, क्या भाई देख लेना, हम पर हमला आपकी जमीन से नहीं होना चाहिए। वीडियो देखिए, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड भाई ओमान पहुंचे और ओमान के अमीर से, बादशाह से उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात की। तो भाई अगर ओमान आने भी दे रहा है और बात भी कर रहा है, रेड कारपेट पर ईरान के लीडर्स का स्वागत कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का भौकाल तो है यार। भाई कसम से ईरान तो दिल जीत रहा है। जहां अमेरिका जो बात कह रहा है, ईरान ऑन द स्पॉट उसी पर मुत रहा है कि चल भाई ये नहीं मानेंगे हम। भाई ओमान के अंदर ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्टाफ के जो हेड हैं, उन्होंने ओमान के तमाम लीडर से मिलने के बाद ओमान के अंदर ही जो हुथीज के लीडर हैं, टॉप लीडर, उनसे मुलाकात कर लीजिए। और हुथीज से अमेरिका और इजराइल की कितनी फटती है मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस बार मामला बहुत खतरनाक है, ईरान ने कोई गलती की तो हम बहुत खतरनाक कदम उठाएंगे। ईरान को यह नहीं लग रहा था पहले भी कि हम हमला करेंगे, इस बार भी, लेकिन हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अब कल तक जो तुर्की पूरी तरह से ईरान के पक्ष में बयानबाजी कर रहा, इसलिए तो मैं कहता हूं अरब और तुर्की पुर्की पर भरोसा मत करो भाई। दिल साफ अगर किसी का है तो भाई ईरान का, जो अंदर है वो मुंह पे है, जो मुंह पे है वही अंदर है।
तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु आ जाता है और परमाणु ईरान हासिल कर लेता है तो फिर हमें भी परमाणु पर सोचना होगा और फिर इलाके में परमाणु की रेस शुरू हो जाएगी। यह है तुर्की। अब सुनिए एक और बड़ी जानकारी, अमेरिका का जो एक कमांड एयरक्राफ्ट है, तस्वीर लगाओ भाई, ये जो है अमेरिका का कमांड एयरक्राफ्ट है। इसका नाम समझ में आ रहा है? नाम से समझ में आ रहा है? कमांड एक एयरक्राफ्ट ऐसा जहाज होता है जिसके अंदर फौज का लीडर या राष्ट्रपति भी बैठकर हमले का आदेश दे सकता है कि हाँ भाई अब तुम हमला कर दो, अब आप हमला कर दो, अब आप ऐसा करो। डायरेक्शन देने के लिए जंग के दौरान इस जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है खतरा बढ़ रहा है। उधर ईरान के अंदर कभी कुछ हो रहा है, कभी धमाका हो रहा है, आतंकी हमला हो रहा है, असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, धमाके पे धमाके। ये देखिए ईरान के पावर प्लांट पर अचानक से एक धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। एज यूजुअल ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यह टेररिस्ट अटैक है और ईरान खुलकर इसकी जानकारी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जो मंजर आपने देखा, आपको साफ नजर आ रहा है कि ये कोई मतलब हादसा तो नहीं है। हादसा एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, ये ईरान में धमाके रोज हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये है ईरान का वो अपडेट जो आपके लिए जरूरी है। ऐसे तो जैसे लोग कहते हैं मुझसे, रज़ा भाई जल्दी जल्दी अपडेट दिया करो, तो भाई मैं 2-2 मिनट के रील बनाकर रील की तरह आपको अपडेट देके सारा दिन बिजी रखूं, मेरा वो स्टाइल नहीं है। हाँ, अगर अटैक वटैक कुछ हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, फिर आपको हर आधे घंटे में अपडेट मैं दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग कह रहे हैं रज़ा भाई जानकारी ज्यादा दो, भाई फिर मैं अपनी वीडियो के 5 टुकड़े कर दूंगा। क्यों बनाऊंगा 15 मिनट की वीडियो? मैं 3-3, 4-4 मिनट की पूरे दिन अपलोड करूंगा, आपको बेवकूफ बनाऊंगा? तो मेरा बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं ना, मेरा जमीर एक्सेप्ट करता है। सो मैं क्या कर रहा हूं, 24 घंटे में 1 या 2 भरकर ईरान की अपडेट आपको दे रहा हूं और छोटी मोटी जानकारी जो ईरान से जो छोटी मोटी खबरें वो नहीं दे रहा हूं। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े अपडेट हैं, वो मैं दे रहा हूं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और एक क्लिक करके एक ही वीडियो देखकर ईरान की तमाम जानकारी आप हासिल कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी दुआओं में इस नाचीज को याद रखिए। जय हिंद।